ओके, नाउ लेट्स मूव टू रिप्लेस। सो देखते हैं रिप्लेस क्या करता है। रिप्लेस एक हमारा फंक्शन होता है एंड ये कोई भी वर्ड या कैरेक्टर को सर्च करता है इनसाइड दी टेक्स्ट। ठीक है, फिर जब इसने सर्च करा उसको वो न्यू वैल्यू से स्वैप कर देता है। सो दिस इज़ व्हाट रिप्लेस इज। इसको अच्छे से समझते हैं, इसका सिंटैक्स समझते हैं सबसे पहले। रिप्लेस string expression comma string to find comma string to replace with। सो यहाँ पे string expression आपका क्या होता है, आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट होता है। सो जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगा या तो वो आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मेंशन करते हैं या फिर आपका एक कॉलम का नेम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रिंग टू फाइंड आपको क्या रिप्लेस करना है। सो क्या रिप्लेस करना है मीन्स ओल्ड टेक्स्ट होता है आपका। ठीक है, स्ट्रिंग टू रिप्लेस विद किस चीज़ से रिप्लेस करना है, तो ये आपका होता है न्यू टेक्स्ट। ओके, सो अब हम इसको देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। सो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मेंशन किया एक, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके। सो मैंने यहाँ पे लिखा कोट्स के अंदर। ठीक है, कोट्स के अंदर मैंने मेंशन किया आई लव जावा। ओके, बट मेरे को रिप्लेस करना है जावा को रिप्लेस करना है किस चीज़ से, सीक्वल से। ठीक है, सो मेरा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया एंड मैंने कोट्स के अंदर लिखा जावा। मेरा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, जावा। मुझे रिप्लेस क्या करना है, जावा को किससे रिप्लेस करना है, सीक्वल से। सो कॉमा लगाया, न्यू टेक्स्ट मेरा क्या है, सीक्वल। सो मैंने यहाँ पे सीक्वल लिख दिया। तो जो मुझे इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आई लव सीक्वल, क्योंकि रिप्लेस हो गया जावा। ठीक है, सो जो इसका आउटपुट आएगा वो अब क्या आएगा, आई लव सीक्वल। ओके, सो ये इसका आउटपुट आएगा। सो ये रिप्लेस करता है जब आपको कोई भी वैल्यू को स्वैप करना होता है दूसरी वैल्यू से, तब हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। ओके, सो हम सीक्वल में समझ लेते हैं रिप्लेस को एक बार। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मेरा डेटा क्या है। सो जब मैंने इसे रन किया सो ओके, सो मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है एंड प्रोडक्ट नेम है। एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्लेस @example.com विथ @gmail.com इन ईमेल कॉलम। ओके, सो ये ईमेल कॉलम है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे @example.com लिखा हुआ है वहाँ पे रिप्लेस करने को बोल रहा है @gmail.com से। ठीक है, सो इसके लिए कैसे करना है, सेलेक्ट रिप्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोट्स में मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिक डेटा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको करना है john.doe@example.com। यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं वैल्यू लिख रही हूँ तो कोट्स के अंदर मेंशन करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे किससे रिप्लेस करना है, मुझे क्या रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है @example.com। ठीक है, एंड मुझे किस चीज़ से रिप्लेस करना है मुझे @gmail.com। सो यहाँ पे हमने @gmail.com लिख दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैंने इसे रन किया। ठीक है, रन करने पे सिर्फ एक ही वैल्यू है जो चेंज हुई। उस पर्टिकुलर कॉलम पे जितने भी जगह example.com आ रहा था हर जगह वो चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ एक ही जगह चेंज हुआ जो मैंने स्पेसिफाई किया था। ठीक है, बट मुझे एक जगह नहीं चाहिए, मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम में जहाँ जहाँ पर वैल्यू आ रही है @example.com, जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है ये टेक्स्ट, उसको मुझे रिप्लेस करना है @gmail.com से। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, स्पेसिफाई नहीं करूँगी कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी उस कॉलम का नाम, ईमेल। ठीक है, एंड अब ऑब्वियसली हम ईमेल लिख रहे हैं तो कहीं से आ रहा होगा ये कोई सी भी टेबल से, राइट। सो हमारे कौन सी टेबल से आ रहा है, वो एक कस्टमर डेटा की टेबल से आ रहा है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि किस टेबल से आ रहा है। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, अब जहाँ जहाँ पे example.com लिखा था वहाँ पे क्या हो गया, gmail.com 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 gmail.com। ठीक है, बस एक ये थर्ड वाला है जो नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे mail.com लिखा हुआ था, example.com नहीं लिखा था। सो रिप्लेस ये करता है। ठीक है, अब हम रिप्लेस का एक और चीज़ समझ लेते हैं। जैसे हमारे जो अनवांटेड स्पेसेस होते हैं ना, उसको भी रिप्लेस से हम
मेसी डेटा को क्लीन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे अनवांटेड स्पेस के लिए तो हम ट्रिम का यूज़ करते हैं वाइट स्पेसेस के लिए। सो उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो यूज़ में नहीं आएगा, ट्रिम इस चीज़ को नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे वो रिप्लेस क्या करता है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, पहले मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ क्या लिखा हुआ है मेरा टेक्स्ट। सो मेरा टेक्स्ट लिखा है लेट्स से फ़ोन एंड बहुत सारे स्पेसेस हैं एंड फिर लिखा हुआ है कवर, ठीक है। बट मुझे ऐसे में नहीं चाहिए, राइट, मुझे ऐसे में नहीं चाहिए। मुझे तो नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते हैं लाइक फ़ोन और एक ही स्पेस लगाते हैं एंड फिर लिखते हैं कवर, मुझे इस तरीके से चाहिए। सो ये ट्रिम इसको करेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ट्रिम हैंडल करता है लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को, जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड रिप्लेस करना है मुझे जो मिड में बहुत सारे स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको मुझे रिप्लेस करना है सिंगल स्पेस से। तो इसको भी हम कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, सेलेक्ट रिप्लेस। अब यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर टेक्स्ट पे वर्क करना है, तो मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ओके, हाँ, मैंने कोट्स पहले से लगा रखे, तो मैंने कोट्स को भी कॉपी कर दिया था। अब यहाँ पे जितने भी स्पेसेस आ रहे हैं आप कॉपी कर लो, यहाँ पे जितने स्पेसेस आ रहे हैं उसे, ये सारे स्पेसेस को कॉपी कर लिया कि मुझे ये सारे स्पेसेस को रिप्लेस करना है किस चीज़ से, सिर्फ एक सिंगल स्पेस से। मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्पेस दे दिया एंड जब मैं इसे रन करूँगी तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फ़ोन कवर, ये मेरा आउटपुट मिल गया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट रिप्लेस कैन डू। एंड बहुत सारी अलग अलग और भी चीज़ें होती हैं, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके तब हम और अच्छे से देखेंगे कि रिप्लेस एडवांस लेवल में कहाँ कहाँ और यूज़ हो सकता है। ओके।